अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने चैप्टर 1 जो है ग्रेड 10 का और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो है चैप्टर 1 हमने ख़त्म कर लिया और उसका मैं आप लोगों से टेस्ट भी लूँगा नेक्स्ट क्लास में। जी सर। वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आप लोगों ने जो है सॉल्व करना है, आपको असाइनमेंट में दूंगा। अब हमारा जो आज का चैप्टर है वो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग कर चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + bx + c = 0। इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीक़ों से सॉल्व करना सीखा था। कौन कौन से 3 तरीके थे? फैक्टराइजिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। बिल्कुल। तीसरा था ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज जो हम बात करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के ऊपर ही बात करेंगे। तो जब आप उसको किसी भी तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो आप देखते थे बाज़ औक़ात उसका जो आंसर आता था वो एक जैसे आते थे उसका, और रैशनल होते थे और रियल होते थे। बाज़ उसका सॉल्यूशन कैसा आता था कि वो रैशनल होता था अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, और बाज़ उसमें उसके रूट्स अनइक्वल आते थे और उसका जवाब जो है वो इमेजिनरी आता था। यानी जिस तरह हमने किया, बाज़ में इस तरह 1 और 2 जवाब आ गया, 1 आ गया, किसी में 2 और 4 आ गया, किसी में आपके पास जो है ये 5 और इस तरह आ गया, -7 और जो है 93 प्लस माइनस और ये 40। तो ये जो है आपका इसमें इमेजिनरी इस तरह। तो मुख्तलिफ हम जब, लेकिन ये आंसर हमारे पास उस वक्त आता था जब हम इस पूरे फार्मूले में वैल्यूज़ डाल लेते थे। आज हमने ये तरीका कि हम सिर्फ इसका इतना पार्ट मालूम करें, b² - 4ac। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो ये पार्ट है ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट की हम वैल्यू निकाल लें तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन आएगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे तो वो किस नेचर के होंगे। वो इक्वल होंगे, वो रैशनल होंगे, वो इमेजिनरी होंगे या मिक्स होंगे वो। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं हम? b² - 4ac जो है डिस्क्रिमिनेंट। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आइदर आपका b² - 4ac का आंसर 0 आ जाए, या लेस देन 0 आए, यानी वो नेगेटिव हो उसका जवाब, या ग्रेटर देन 0 हो। ये 3 ऑप्शन आपके पास आ सकती हैं कि या इक्वल टू 0 हो, या लेस देन 0 हो, या ग्रेटर देन 0 हो। तो हम इस ऑप्शन पर ही बात करेंगे कि अच्छा, तो आपको मैंने कहा कि ये पार्ट क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट। और सिर्फ इसको हम इसकी वैल्यू निकाल लें और उस वैल्यू को हम कंपेयर करें कि आइदर इट्स 0 या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 हो, तो उसके रूट्स या उसका सॉल्यूशन क्या होगा। जब हमें उसके रूट्स और फिर उसके बाद हम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अगर इसका आंसर 0 आए तो हम कह सकते हैं रूट्स आर रियल, रैशनल। रियल होंगे और रैशनल होंगे,
और उसके जो दोनों रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे जब आपका ये पार्ट 0 आए। अगर ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो तो फिर रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, रूट्स रैशनल होंगे। लेकिन उसके लिए क्या शर्त है कि ये पार्ट जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यानी जिस तरह अब ये 93 है, इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 69 ये भी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 169 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका, 13 का। इसी तरह 144 परफेक्ट स्क्वायर है 12 का। तो उसके लिए शर्त क्या है कि वो जो है रूट्स जो है उसके कब होंगे, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो वो जो है अदरवाइज वो इर्रेशनल होंगे। तीसरी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी वो नेगेटिव हो। तो इसमें क्या होगा, रूट्स जो हैं वो अनइक्वल होंगे और क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। यानी आपको पहले जो मैंने पार्ट किया उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। तो हमने ये 3 कंडीशन कर ली। अब जो है हम किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई हो उसका हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। फिर उसी के मुताबिक आपने कोई देखना है कि कौन सी कंडीशन इस पर फुलफ़िल होती है, तो उसके मुताबिक आप उसके रूट्स के बारे में बता सकते हैं। अब जिस तरह एग्ज़ाम्पल 1 आपकी मैं एक लेता हूँ कि ये एग्ज़ाम्पल 1 आपकी बुक में है, उसका पेज 24। इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आपने देखना है इसके साथ कंपैरिजन करके कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसको जब आप उसके साथ कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, तो अब आप इसमें देखेंगे कि a जो है वो क्या है, 1 है, b जो है वो 9 है, c जो है वो 2 है। अब इसका आप बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आप फाइंड आउट करेंगे। b की वैल्यू क्या है, 9 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2। तो ये हो गया 81 माइनस 8, ठीक है, 81 माइनस 8। तो 81 में से आपने 8 निकाला तो क्या आ गया आपके पास, 73। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 73 है, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है। ये क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आपका 0 आ गया ना डिस्क्रिमिनेंट, ये आपका केस 1 आ गया। तो इसमें जो है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें 2 कंडीशन है, 73 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसके रूट्स जो हैं वो क्या होते, इक्वल होते, इक्वल होते, इक्वल इसमें नहीं, इक्वल के लिए शर्त है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। इसमें रूट्स जो हैं रैशनल होंगे, रैशनल होंगे अगर परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन 73 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल। तो इसी तरह आपने एक्सरसाइज में इसका जो है क्वेश्चन 1 करना है, एक्सरसाइज 2.1 में, उसमें आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है
और क्वेश्चन 2 में नेचर ऑफ द रूट करना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं और मज़ीद हम आपको जो है इसके बारे में बताएंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।